बाकी विश्व में हमारी पहचान आज भी बुद्ध से है, और आगे भी जब भी हम पहचान बनाना चाहेंगे हमें बुद्ध को अपनाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं तो धन्यवाद दूंगी थाईलैंड के लोगों का कि उन्होंने अपने फाउंडेशन के तहत इसमें भारत में इतना अच्छा बुद्ध प्रतिमा बनाया, और ये भारत की अब तक की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा है जी। और 128 फीट ऊंची, 128 फीट 128 ऊंची फीट ऊंचाई है इसकी। और इसका जो डिज़ाइन बनाया है बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इसमें तालाब भी है, इसमें मेडिटेशन हॉल भी है, इसमें डाइनिंग हॉल भी है, इसमें पर्यटकों के लिए रुकने के लिए रूम वगैरह भी हैं। यहाँ जगह जगह बैठने के लिए जो लोग घूमने आएंगे तो उनके लिए धूप में बचाने के लिए छाया जैसे एक झोपड़ीनुमा टाइप बनाए हुए भी हैं। अभी तो इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, हाँ लेकिन ये और लोग जानते भी नहीं हैं। जी। तो क्या अपील करना चाहेंगे देश के लोगों को हाँ कि देखिए, अभी आने के ये लिए? तैयार हो रहा है, अभी जी। ये बिल्कुल अभी तैयार हो रहा है। हम लोगों को एंट्री इसलिए मिलेगी क्योंकि परिचित है वहाँ पर। अभी यहाँ पर घूमने वालों टूरिस्ट के लिए ये भी बंद है। तो आप लोग ये बन के तैयार हो रहा है। अब आगे भविष्य में आप जब भी घूमने का प्लान बनाएं यहाँ आइए और देखिए कि आपको थाईलैंड ने क्या सौगात दी है। बिहार के नवादा जिला, बिहार के नवादा जिले में है, और इस बिहार यार की खूबसूरती आप लोगों से शायद अभी भी छुपी हुई है। हेलो नमस्कार, मैं चंदन और आप देख रहे हैं पंचशील न्यूज। अभी हम बिहार के एक ऐसे जगह पे आए हुए हैं जहां तथागत गौतम बुद्ध की 128 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाया गया है। यह प्रतिमा भारत में बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो 128 फीट की ऊंची प्रतिमा बन के बिल्कुल अब तैयार हो चुका है। बहुत ही जल्द इसका उद्घाटन होने वाला है। इसमें देश विदेश से कई भंते और देश के नामी गिरामी हस्तियां भी पहुंचेंगे। और यह जो देख सकते हैं कि यह बिहार के नवादा जिला में जो हिसुआ के बगल में है, ऐसे यह मेस्कौर प्रखंड में पड़ता है और हिसुआ के बगल में यह बनकर तैयार है, जो कि बोध गया से नालंदा जाने के क्रम में आपको हिसुआ के आसपास यह दिखाई देता है। और हिसुआ के बगल में ही यह बुद्ध की 128 फीट की प्रतिमा बनकर पूरी तरह से तैयार है। और अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, इसीलिए लोगों का आवागमन कम है, लेकिन बहुत ही जल्द यह बुद्ध की धरती बिहार में तथागत गौतम बुद्ध का यह भव्य प्रतिमा 128 फीट की ऊंची प्रतिमा आप लोग भी आकर देख सकते हैं जब इसका उद्घाटन अनावरण हो जाएगा। तो हमारे साथ आए हुए हैं देश के प्रसिद्ध समाज सेवी सोशल एक्टिविस्ट निर्देश सिंह जी। हमारे बिहार के नवादा जिला आए हुए हैं और बिहार में नालंदा के अलावा और कई जगहों पर इन्होंने घूमे हैं। तो हम जानना चाहेंगे निर्देश जी, आप समाज के हमारे एक शेरनी कहे जाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी आपका समाज के प्रति अच्छा सोच है, तो कैसा लगा आपको यहाँ आकर के? थोड़ा अपने बारे में बताएं। मैं तो यही कहना चाहूंगी, जब भी आपको घूमने का मन करे या आपके बच्चों को कभी भी वीकेंड पर ले जाना हो या छुट्टियों में ले जाना हो, विंटर वेकेशन या फिर समर वेकेशन पर लोग प्लान बनाते हैं, तो ऐसे में आप इन हिस्टोरिकल जगहों पर लेके आ सकते हैं जहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है, जहाँ से बुद्ध के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं, जहाँ हमारे बच्चों को सच्चा इतिहास जानने का भी मौका मिलता है। तो ऐसी जगहों पर आप लोग लेकर आ सकते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि इस तरह की जो निर्माण किए जाते हैं ये भारत के लिए विदेशियों का एक उपहार स्वरूप भी होता है। दूसरा ये सीख भी होती है कि भारत से बाहर के जितने भी देश हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो बुद्ध के प्रति इतनी निष्ठा, इतनी आस्था रखते हैं, और हम भारतीय भी जानते भी नहीं कि भारत का जो नाम पड़ा विश्व गुरु वो किसकी वजह से पड़ा। कुछ लोग कहते हैं गोमूत्र पीने से, गाय का गोबर लेपने से या खाने से विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विश्व का व्यक्ति यदि भारत आता है तो वो वेदों में ज्ञान ढूंढने नहीं आता, वो बुद्ध की शांति के लिए आता है, वो बुद्ध को जानने आता है, बुद्ध की धरती को नमन करने आता है। और पूरा विश्व यदि भारत को जानता है तो बुद्ध की वजह से जानता है, राजा सम्राट अशोक की वजह से जानता है। अन्यथा इस देश का अगर कोई इसके अलावा ऐसा व्यक्ति है जिसको पूरा देश के बाहर विश्व स्तर पर जानता, पहचानता और पढ़ा जाता है,
तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। तो मुझे लगता है कि जो विरासत अभी दबी हुई है, अगर उसी को जान लिया जाए और सरकारें ईमानदारी से देश दुनिया के सामने उसको थोड़ा सा काम कर दें, तो फिर से भारत विश्व गुरु बन सकता है। क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, इस भारत में वो सब कुछ है जो विश्व गुरु बनने के लायक होना चाहिए एक देश पर। बस ज़रूरत है कि जो सरकारें आडंबरों को और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही हैं, वो बुद्ध के विचारों को बढ़ावा देने लग जाएं। बाकी विश्व में हमारी पहचान आज भी बुद्ध से है, और आगे भी जब भी हम पहचान बनाना चाहेंगे, हमें बुद्ध को अपनाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं तो धन्यवाद दूंगी थाईलैंड के लोगों का कि उन्होंने अपने फाउंडेशन के तहत इसमें भारत में इतना अच्छा बुद्ध प्रतिमा बनाया। और ये भारत की अब तक की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा है, और 128 फीट ऊंची, 128 ऊंची फीट ऊंचाई है इसकी। और इसका जो डिज़ाइन बनाया है बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इसमें तालाब भी है, इसमें मेडिटेशन हॉल भी है, इसमें डाइनिंग हॉल भी है, इसमें पर्यटकों के लिए रुकने के लिए रूम वगैरह भी हैं। यहाँ जगह जगह बैठने के लिए जो लोग घूमने आएंगे तो उनके लिए धूप में बचाने के लिए छाया जैसे एक झोपड़ी नुमा टाइप बनाए हुए भी हैं। अभी तो इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन ये और लोग जानते भी नहीं हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे देश के लोगों को? हाँ, देखिए अभी ये तैयार हो रहा है, अभी तैयार हो रहा। हम लोगों को एंट्री इसलिए मिलेगी क्योंकि परिचित है वहाँ पर। अभी यहाँ पर घूमने वालों टूरिस्ट के लिए ये भी बंद है। तो आप लोग ये बन के तैयार हो रहा है। अब आगे भविष्य में आप जब भी घूमने का प्लान बनाएं, यहाँ आइए और देखिए कि आपको थाईलैंड ने क्या सौगात दी है। बिहार के नवादा जिले में है, और बिहार की खूबसूरती आप लोगों से शायद अभी भी छुपी हुई है। लोगों के दिमाग में ये रहता है कि बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ से सिर्फ बेरोजगारी निकलती है, या युवा मजदूरी करते हैं, या उनके प्रति जो लोगों में इमेज है कि बिहार के पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं है, संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए वो बाहर जाते हैं, भटकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि विश्व का पूरा व्यक्ति भटक करके जब उसे शांति चाहिए होती है और अपने दिमाग को स्थिर करना होता है, जीवन को एक सही दिशा देनी होती है, तो वो बिहार के बुद्ध गया में आता है। हाँ, जहाँ से बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अब देश के लोगों को जब भी शांति का खोज करनी होगी, बुद्ध की ओर आना होगा। जब भी अपने दुखों से कल्याण की मुक्ति पानी होगी, तब बुद्ध की ओर आना होगा। जिसको अपना जीवन सार्थक बनाना है। आप नालंदा भी गए, उसके बारे में भी कुछ? नालंदा भी गए हम लोग, और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जब जाना तो हम खुद हैरत में पड़ गए कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय जिसमें 108 अलग अलग डिपार्टमेंट थे, अलग अलग बिल्डिंगें थी, और 108 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जहाँ 10,000 स्टूडेंट रेसिडेंशियल उसमें वहीं रह करके शिक्षा लेते थे, और 1500 शिक्षक थे जो उनको पढ़ाते थे। तो ऐसी जगह जो विश्व में सबसे ज़्यादा फेमस रही, जहाँ किसी भी देश ने दुनिया के ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई थी जो भारत ने बनाई थी। और उसका जो सारीपुत्त 108 करके सर्टिफिकेट मिलता था, जो जिस भी डिपार्टमेंट से बच्चा वहां से क्वालिफाइड होकर जाता था, और वो पूरे विश्व में वैलिड होता था। उस समय भी पूरे विश्व के बच्चे उसमें पढ़ते थे। तो उसीलिए उस जो सर्टिफिकेट या डिग्री मिलती थी, उस डिग्री के ऊपर विश्व लिखा होता, विश्व गुरु लिखा होता था। इसलिए भारत को विश्व गुरु से जाना गया। लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को लगता है कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की इसलिए विश्व गुरु से जाना जाता है, या राम है, कृष्ण है, देवी देवता है, इनकी वजह से जाना जाता है। नथिंग, उनकी वजह से नहीं जाना जाता है, वो झूठ फैलाया गया है। सर्टिफिकेट का नाम ही विश्व गुरु, एक सर्टिफिकेट का नाम ही था जो नालंदा विश्वविद्यालय में दिया जाता था। 108 सारीपुत्त 108 विश्व गुरु वो सब्जेक्ट का नाम होता था, जिस सब्जेक्ट से उसने डिग्री हासिल की है। इस वजह से भारत का नाम विश्व गुरु पड़ा, क्योंकि वहां से पढ़े हुए 10,000 बच्चे हर वर्ष निकल करके अलग अलग सारी कंट्री में जाते थे, पूरे विश्व में जाते थे। तो इस वजह से इसको विश्व गुरु माना गया। अगर कोई आपको बहकाए, बड़गलाए या झूठ बताए तो उसको सही बात जानकारी देना कि भारत नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला ऐसी यूनिवर्सिटियों की वजह से विश्व गुरु बना और माना गया। आगे भी जब विश्व गुरु हमें बनना होगा तो बुद्ध की इन यूनिवर्सिटियों को दोबारा से खड़ा किया जाएगा, तभी हम विश्व गुरु बन सकते। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप नवादा आए हैं, और नवादा का यह जो एक ऐतिहासिक धरोहर जो बन के तैयार है, हम अपील करना चाहेंगे कि आप सभी भी जो है बिहार आइए, नालंदा आइए, नवादा आइए। नवादा में जो बुद्ध की इतनी विशाल प्रतिमा 128 फीट की ऊंची प्रतिमा बनकर जो तैयार है, बस बहुत ही जल्द इसका उद्घाटन होने जा रहा है। उद्घाटन के बाद आप लोग आ सकते हैं। तो मैं चंदन कुमार आप सबों के बीच में जय भीम, नमो बुद्धाय।